हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल बी फाइन। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मैं क्लास 2 के सब्जेक्ट कंप्यूटर के पहला चैप्टर के बारे में चर्चा किया था। उसके कुछ टॉपिक्स के बारे में बताए थे, जैसे माउस। ठीक है, मैंने माउस के बारे में बताया था कि माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इट इज यूज्ड फॉर पॉइंटिंग एंड चूजिंग पिक्चर्स आइकन्स। यह किसी भी पिक्चर्स को, आइकन्स को पॉइंट करने में हमारी मदद करता है। माउस पॉइंटर हेल्प अस टू, माउस पॉइंटर हमारी मदद करता है टू पॉइंट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, एंड मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन में किसी भी आइटम को मूव करने, घुमाने के लिए, यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं। यहाँ पे दिया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस। ठीक है, यहाँ पे दिया है बॉल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस। वायरलेस माउस हम उसे कहते हैं जिस माउस में तार नहीं हो, वायर नहीं होता है। ठीक है, और ये जो देख लो बॉल माउस है, ये ऑप्टिकल माउस है। ठीक है, दोनों में भी वायर लगा हुआ है, लेकिन जो हमारा वायरलेस माउस है इसमें वायर नहीं है। ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस है, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के माउस। ठीक है, हम उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू। आप लोगों ने क्लास 1 में ही पढ़ा है सीपीयू के बारे में कि सीपीयू क्या होता है। ठीक है, इसमें बताया गया था कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का दिमाग होता है। ठीक है, तो उससे कुछ ज्यादा इस क्लास में, इस चैप्टर में सीपीयू के बारे में कुछ पढ़ने को अधिक मिलेगा। से दिया है सीपीयू इज मेड ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू। सीपीयू जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से बना है, एंड सीयू और सीयू से। कहने मतलब कि एएलयू इसमें दिया है, तो एएलयू जो होता है ये सीपीयू का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होता है, जो गणितीय तर्क को सुलझाने में, कैलकुलेशन करने में हमारी ही मदद करता है। ठीक है, सीपीयू इज द, नेक्स्ट लाइन है, सीपीयू इज द ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। जैसे सीपीयू जो है कंप्यूटर का सारे वर्क को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा जो ब्रेन है, हमारा दिमाग है, हमारे हर काम को, हर बात को ये कंट्रोल करता है, उसी प्रकार सीपीयू जो है कंप्यूटर के सारे कार्य को, सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ये सीपीयू इज लोकेटेड इनसाइड द कैबिनेट कॉल्ड सीपीयू बॉक्स। ठीक है, सीपीयू जो होता है एक कैबिनेट के बगल में होता है, जिसे हम लोग सीपीयू बॉक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे है। इसके बाद हमारा है इट डज ऑल द कैलकुलेशन इन कंप्यूटर सिस्टम। यह सारे कैलकुलेशन को कंप्यूटर सिस्टम में कैलकुलेशन करता है। ठीक है, इट ऑल्सो कंट्रोल्स अदर कंप्यूटर पार्ट्स। यह कंप्यूटर के अन्य भागों को भी, दूसरे भागों को भी कंट्रोल करता है। इट कैन एक्सिक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकेंड। यह मिलियनों का हिसाब चुटकियों में, सेकेंडों में कर देता है। ठीक है, अब हम चलते हैं स्पीकर्स। स्पीकर्स आर यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक और एनी साउंड प्लेड ऑन द कंप्यूटर। स्पीकर का प्रयोग म्यूजिक सुनने के लिए और एनी साउंड, कोई भी आवाज सुनने के लिए, प्लेड ऑन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में बजता है वो सुनने के लिए हम स्पीकर का प्रयोग करते हैं। दे आउटपुट द डेटा, ऑडियो माने डेटा मतलब ऑडियो, ये आउटपुट मतलब बाहर, ये जो है ऑडियो आवाज को बाहर निकालता है, नहीं बाहर तक सुनाई देता है। इन द फॉर्म ऑफ साउंड, आवाज के रूप में यह जो स्पीकर है कंप्यूटर का आवाज के रूप में ये बाहर तक भी सुनाई देता है। दे यूजुअली कम इन पेयर्स, यह कमल यह जोड़े में आता है, दो गो आता है, मतलब सिंगल नहीं होता है, पेयर्स आता है, जोड़े के रूप में आता है। लेफ्ट एंड राइट स्पीकर, लेफ्ट स्पीकर एंड राइट स्पीकर। ठीक है, स्पीकर ये होता है, जैसे स्पीकर से हम कोई भी साउंड सुनते हैं। जैसे हम मोबाइल बजाते हैं, मोबाइल पे हम सॉन्ग सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो हमें क्या होता है, वो स्पीकर से हमें ही सुनाई देता है। मैंने कंप्यूटर में, मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट में, हर चीज में भी स्पीकर्स होता है, जिसकी वजह से हम आवाज को सुनते हैं। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ब्लूटूथ। यहाँ पे दे रहा है डू यू नो, क्या तुम जानते हो ब्लूटूथ स्पीकर्स आर वायरलेस। ब्लूटूथ और स्पीकर जो होता है क्या होता है, वायरलेस होता है, यानी तारहीन होता है। दे डू नॉट हैव वायर, उनके पास वायर तार नहीं होता है। जैसे आप लोग ब्लूटूथ देखे होंगे, स्पीकर लोग यहाँ पे कानों में लगा लेते हैं ब्लूटूथ को, और वायर कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट मोबाइल से वो पकड़ता है। ये आप कुछ दूरी पर मोबाइल रख दीजिए, आप ब्लूटूथ रख दीजिए, ब्लूटूथ चालू कर दीजिए और स्पीकर लगा दीजिए। ब्लूटूथ से क्या होता है, ब्लूटूथ जो होता है वो कंप्यूटर के जीपीएस से पकड़ लेता है, पकड़कर वो आवाज देने लगता है। ठीक है, तो ब्लूटूथ एंड स्पीकर, ब्लूटूथ और स्पीकर में वो तार नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम हेडफोन्स एंड एयरफोन्स। हेडफोन्स और एयरफोन्स क्या होते हैं। हेडफोन्स एंड एयरफोन्स आर पर्सनल स्पीकर्स। हेडफोन और एयरफोन जो होता है पर्सनल यानी व्यक्तिगत स्पीकर होता है। दैट आर यूज्ड, जिसका प्रयोग टू लिसन टू द साउंड, जिसका प्रयोग साउंड सुनने के लिए किया जाता है, और म्यूजिक को विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, बिना दूसरों को डिस्टर्ब किए हुए, बिना दूसरों को डिस्टर्ब किए हुए हम आवाज हेडफोन्स और एयरफोन के जरिए सुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए व्हाइल द ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, बस, एरोप्लेन्स, वी यूज द हेडफोन्स एंड एयरफोन्स। मतलब यात्रा करते वक्त, हम बस यात्रा करते वक्त, ट्रेन से यात्रा करते वक्त, हवाई जहाज से यात्रा करते वक्त हम जब सॉन्ग सुनते हैं तो हम वहाँ पे हेडफोन्स और एयरफोन्स का ही प्रयोग करते हैं, ताकि हमारे आसपास के लोग, हमारे बगल के लोग हमसे डिस्टर्ब न हो। इसीलिए हम हेडफोन और एयरफोन का प्रयोग करते हैं। और ये जो होता है हेडफोन और एयरफोन जो होता है, ये मतलब खुद इसका साउंड कम होता है, कान में लगाकर इसे सुना जाता है, जो आप ही को आवाज सुनाई देगा, दूसरे को आवाज सुनाई नहीं देगा। ठीक है, हेडफोन्स आर लॉन्गर, सॉरी हेडफोन्स आर लार्जर एंड वी वियर देम ओवरहेड। हेडफोन जो होता है वो बड़ा होता है, एंड वी वियर देम ओवरहेड, और उसे हम पूरे कपार में पहनते हैं। इसे देख लीजिए, यहाँ पे ये है क्या है, हमारा हेडफोन्स है। ठीक है, ये हेडफोन्स है जिसे हम पूरे अपने सिर में से पहनना पड़ता है। ठीक है, एयरफोन्स आर स्मॉलर इन साइज। एयरफोन जो होता है साइज में छोटा होता है। दे आर स्टफ्ड इन द एयर्स, ये केवल कान में ही लगा लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद यही हमारा टॉपिक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा की जाएगी। ओके।